नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्यमयी तथ्य में, जहां हम प्राचीन रहस्य, भूतहा कहानियां और अनोखी कहानियां आपके सामने लाते हैं। क्या आप भी उन कहानियों को जानने के लिए उत्सुक हैं, जो हमेशा से हमें डराते रह रहे हैं? हर एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के सबसे भयावह और रहस्यमय किस्से, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक नए रहस्य का पर्दाफाश करने वाले हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय सफर को। आज हम बात करेंगे एक सच्ची डरावनी कहानी के बारे में, जो एक साधारण लड़की वेरोनिका की है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि काला जादू कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेरोनिका एक 18 वर्षीय लड़की थी, जो अपने माता-पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। वह पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन हमेशा से जिज्ञासु और रोमांच की खोज में रहती थी। उसकी एक करीबी दोस्त सिया, जो काले जादू और तंत्र मंत्र में रुचि रखती थी, अक्सर उसे ऐसी बातें सुनाया करती थीं। एक दिन सिया ने वेरोनिका को एक पुरानी किताब दिखाई, जो उसके दादा दादी की थी। उसमें कई मंत्र तंत्र और काला जादू करने के तरीके लिखे हुए थे। वेरोनिका ने सोचा कि यह सब मजेदार होगा, और उसने सिया के साथ मिलकर कुछ प्रयोग करने का फैसला किया। वे दोनों रात में एक पुरानी सुनसान जगह पर जाकर एक मंत्र का उच्चारण करने लगीं। उस रात वेरोनिका ने अपनी आंखें बंद कीं और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, चारों ओर ठंडी हवा बहने लगी। एक अजीब सी चुप्पी छा गई और अचानक उसकी आंखों के सामने एक साया आ गया। वह डर गई, लेकिन सिया ने उसे कहा कि यह सब सामान्य है। यह उनके मंत्र का प्रभाव था। दोनों ने हंसते-हंसते इसे नजरअंदाज किया। इसके बाद वेरोनिका के जीवन में अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। वह रात में सो नहीं पाती थी। उसे हमेशा किसी की उपस्थिति का एहसास होता था। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली थी, उसे अचानक एक काला साया दिखाई दिया। वह चीख पड़ी, लेकिन जब उसकी मां दौड़कर आई, तो वहां कुछ भी नहीं था। परिवार वालों ने उसे समझाया कि ये सब उसकी कल्पनाएं हैं। कुछ हफ्तों बाद वेरोनिका ने फिर से एक रात उस किताब में से एक खतरनाक मंत्र पढ़ने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद इससे उसे कुछ शक्तियां मिल जाएंगी। उस रात जब वह मंत्र पढ़ने लगी, तो सब कुछ अचानक बदल गया। कमरे में अंधेरा छा गया और उसके चारों ओर काले धुएं ने उसे घेर लिया। उसे महसूस हुआ कि वह किसी शक्ति के नियंत्रण में है। उस रात के बाद वेरोनिका की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसे हर समय डर लगने लगा। उसने देखा कि उसके आसपास की चीजें अपने आप गिरने लगीं और उसकी अलमारी से अजीब आवाजें आने लगीं। उसके माता-पिता और दोस्त चिंतित हो गए, लेकिन वेरोनिका ने किसी को नहीं बताया कि उसने काला जादू किया है। वह जानती थी कि यह सुनकर सब उसे पागल समझेंगे। एक रात जब वेरोनिका अपने कमरे में अकेली थी, उसने देखा कि उसके पास एक अंधेरा साया खड़ा है। वह उससे डर गई और मंत्र को वापस पढ़ने का निर्णय लिया, ताकि वह उस साये को भगा सके। लेकिन जब उसने यह किया, तो वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। उसे लगा कि अब वह उस साये से नहीं बच पाएगी। वेरोनिका ने अपने दोस्त सिया से मदद मांगी, जिसने उसे एक तंत्र मंत्र विद्या के गुरु के पास ले जाने का सुझाव दिया। गुरु ने उसकी स्थिति को समझा और उसे बताया कि उसे तुरंत उस काले जादू के प्रभाव से बाहर निकलने की जरूरत है। गुरु ने उसे मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए कई प्रार्थनाएं और साधनाएं करने को कहा। गुरु के मार्गदर्शन में वेरोनिका ने रोजाना साधना शुरू की। उसने अपने मन से डर को निकालने की कोशिश की और अंततः एक रात उसने वह साया देखा, लेकिन अब वह डर नहीं रही थी। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और जोर से मंत्र का उच्चारण किया। अचानक वह साया एक तेज आवाज में चिल्लाया और धुंध में गायब हो गया। इस अनुभव के बाद वेरोनिका ने काले जादू से दूरी बना ली। उसने अपने जीवन में सकारात्मकता और ज्ञान की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। वह जान गई थी कि काला जादू सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक गंभीर खतरा है। वेरोनिका ने अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा की,
ताकि कोई और इस भयानक अनुभव का सामना न करे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि काला जादू सिर्फ एक भ्रम नहीं, बल्कि एक वास्तविक खतरा हो सकता है। हमें हमेशा अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचानना चाहिए और अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। वेरोनिका की तरह कई लोग इस तरह की परेशानियों में फंस जाते हैं, लेकिन समझदारी और साहस से वे इससे बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ।